एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा की थर्ड क्लास जो कि है एम्फीबिया। ठीक है, क्या है एम्फीबिया। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे सब फाइलम वर्टिब्रेटा की अलग अलग क्लासेस, जिसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं साइक्लोस्टोमेट्स एंड पाइसेस। आज हम बात करेंगे थर्ड क्लास के बारे में जो कि है एम्फीबिया। सबसे पहले तो आपके सामने जैसे ही ये टर्म आया एम्फीबिया, आपको कुछ और भी एम्फीबिया याद आया जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए एक हिंट देती हूँ, हमने प्लांट्स में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो प्लांट्स के एम्फीबियंस कौन कहलाते थे? तो प्लांट्स के एम्फीबियन कहलाते थे ब्रायोफाइट्स। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा होगा। ठीक है, ब्रायोफाइट्स जो थे वो प्लांट्स के एम्फीबियन कहलाते थे प्लांट किंगडम में। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स को क्यों हम लोग एम्फीबियन कहते थे, मतलब एम्फीबियंस क्यों कहते थे? क्योंकि वो लैंड एंड वाटर दोनों में सर्वाइव करते थे। सिमिलरली एनिमल किंगडम में जब हम बात करते हैं एम्फीबिया की, तो यहाँ पर भी एनिमल्स आते हैं जो कि डुअल लाइफ सर्वाइव करते। कौन सी लाइफ? डुअल लाइफ, यानी लैंड एंड वाटर दोनों पे सरवाइव करते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं डुअल लाइफ। ठीक है, एम्फीबियंस ऐसे एनिमल होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहेंगे। लैंड पर तो ठीक है रह रहे थे, लेकिन लैंड पर आ ही गए थे तो टेरेस्ट्रियल बन ही गए थे, तो वापस पानी में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये दिमाग में क्वेश्चन आता है जब किसी का प्रमोशन हो जाता है तो उसको वो पहले वाली चीज़ें यानी डिमोशन वाले में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे अगर वो टेरेस्ट्रियल बन गए हैं तो उनको एक्वेटिक लाइफ में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी? तो एक्चुअली इनको जब एग ले करना होता था तो उसके लिए इनको पानी में जाने की ज़रूरत पड़ती है अपने अंडे। अब जो है ये जो एम्फीबिया होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, ये अपने अंडे कहाँ पर देते हैं? वाटर में ले करते हैं। एक्चुअली इनके अंडों को खतरा होता है। क्या खतरा होता है? अगर इनके अंडे लैंड पे रहेंगे तो लैंड पे कितनी गर्मी होती है, सनलाइट होती है, धूप होती है, हीट होती है, तो उसके कारण इनके अंडे सूख ना जाएं, डैमेज ना हो जाएं। इसी वजह से, उस डर के कारण ये अपने अंडे पानी में ले करते हैं, और इसीलिए अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए इनको पानी में जाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक्वेटिक लाइफ भी जीनी पड़ती है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल लाइफ के साथ साथ वैसे तो ये लैंड पर काउंटेबल थे, आ चुके थे, बट रिप्रोडक्शन के लिए, एग ले करने के लिए पानी में जाना पड़ता था। तो यहाँ पर दो लाइफ क्यों जी रहे थे? उसकी वजह क्या मैंने बताई? क्योंकि इनको नॉर्मल टेरेस्ट्रियल तो थे ही, बट इनके जो अंडे थे वो सरवाइव नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ सनलाइट एंड इतनी ज़्यादा गर्मी जो लैंड पर हो रही है, तो इनके अंडे सूख ना जाए, इस डर की वजह से इनको पानी में जाना पड़ा। इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं एम्फीबिया। ठीक है, प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कौन थे? प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस हमारे ब्रायोफाइट्स थे। ठीक है, और एनिमल किंगडम के हमारे एम्फीबियंस कौन है? एनिमल किंगडम के हमारे एम्फीबिया। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। पहला पॉइंट है दे लीव ऑन लैंड एंड ले एग इन वाटर। ये डिस्कस कर लिया कि ये पानी में जाके अंडे देते हैं और अपना जो है बाकी लाइफ ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी में जाने की ज़रूरत होती है, और इनको खतरा होता है कि इनके अंडे कहीं सूख ना जाए, इस वजह से ये पानी में अंडे देते हैं। ठीक है, दस लीड टू लाइफ एंड कॉल एम्फीबियंस। इस वजह से ये दो लाइफ जी रहे थे, डुअल लाइफ को सर्वाइव कर रहे थे, इसलिए इनको हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। इनकी स्किन कैसी होती है? रफ होती है, स्मूथ होती है, मॉइस्ट, स्लाइमी, म्यूकस ग्लैंड। देखो इनकी स्किन जो है रफ एंड स्मूथ भी हो सकती है, मॉइस्ट एंड स्लाइमी होती है। स्लाइमी क्यों होती है? क्योंकि इनके ऊपर होता है म्यूकस ग्लैंड, और ये म्यूकस ग्लैंड क्या करता है? म्यूकस ग्लैंड म्यूकस लगातार सिक्रीट करता रहता है, जिससे इनकी स्किन चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, तो और इस म्यूकस की वजह से क्या होता है, जो हीट होती है लैंड पे जब रहते हैं, तो जो लैंड की हीट होती है इनकी बॉडी को डैमेज नहीं कर पाती, यानी इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्केल्स आर एब्सेंट। देखो इसमें स्केल्स एब्सेंट है, म्यूकस ग्लैंड इसमें प्रेजेंट थी। ठीक है, इसमें म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है पर स्केल्स एब्सेंट है। जब हमने पाइसेस की बात करी थी, जब हमने पाइसेस में पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारी स्केल्स प्रेजेंट थी। ऐसे ऐसे फिश बना रहे थे ना, तो उसमें देखा था आपने बहुत सारे ऐसे स्केल्स प्रेजेंट थी। बट अगर हम इसमें एम्फीबियंस की बात करें तो इसमें स्केल्स एब्सेंट होती नहीं होती है। ठीक है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक एंड नो नेक। मतलब क्या है, इसकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है हेड में एंड ट्रंक में, इसमें कोई भी नेक नहीं होता है। ये बात क्लियर हो गई।
और रिस्पिरेशन इज थ्रू आइदर गिल्स और लंग्स। देखो जब ये पानी में रहते हैं तो इनका रिस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू होगा, ठीक है। और जब ये लैंड पे रहते हैं तो इनका रिस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा। तो यानी इसमें रिस्पिरेशन दोनों तरीके से हो सकता है, गिल्स एंड लंग्स दोनों से, ठीक है। नेक्स्ट है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल में मतलब क्या होता है, ये इन्वायरमेंट के साथ जो है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, चेंज करते रहते हैं। बाहर का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर गर्म है तो इनकी बॉडी का भी वैसे होता है। ये एक तरह की इनकी सर्वाइवल टेक्निक होती है, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है, दी 3 चैम्बर्ड हार्ट। इसमें देखो 3 चैम्बर्ड हार्ट है। जब हम पाइसेस में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, 2 चैम्बर्ड हार्ट। एक था आपका ऑरिकल और एक आपका था वेंट्रिकल, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे एम्फीबियंस में, तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 आपका ऑरिकल होगा, ठीक है, और एक आपका वेंट्रिकल होगा, ठीक। कितने, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब देखो दे कैन ले एग, ये ओवीपेरस होते हैं जो अंडे देते हैं। नाउ क्लियर। सो एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, इसमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो ईयर होती है उसके 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3, ठीक है। पहला क्या होगा, इंटरनल ईयर, सेकेंड आपका होगा मिडिल ईयर, एंड लास्ट थर्ड क्या होगा, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इंटरनल और मिडिल ये दोनों तो प्रेजेंट होते हैं, बट जो एक्सटर्नल ईयर होता है ये आपका एब्सेंट होता है। ईयर पिन्ना बेसिकली एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। तो ईयर पिन्ना क्या है आपका, एक्सटर्नल है, तो इसमें वो एब्सेंट है। और इसमें टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, लाइज ऑन द स्किन सरफेस, बॉडी में इनकी एकदम मुड़ा हुआ लगा रहता है, सरफेस पे चिपका रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग ईयर ड्रम भी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। बेसिकली जो ईयर होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल, मिडिल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल और मिडिल ईयर तो इसमें प्रेजेंट होता है, बट जो एक्सटर्नल ईयर होता है यानी ईयर पिन्ना वो एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग ईयर ड्रम कहते हैं, जो कि स्किन पर ही लाई करता है, मतलब चिपका हुआ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स, 5 डिजिट लिम्स प्रेजेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले हम लोग इसे 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल, यानी अगर हम इस फ्रॉग की बात करें तो देखो एक ये इसका ये लिम्ब है, ठीक है, और एक ये लिम्ब है। जो ये आगे वाले दोनों होंगे तो इसको हम लोग कहते हैं 4 लिम्ब, ठीक है। 4 लिम्ब का मतलब क्या होता है, जो बॉडी के आगे प्रेजेंट होते हैं। और जो ये पीछे पिछले के दोनों लिम्स हैं इनको हम लोग कहते हैं हाइंड लिम्ब। इसका क्या मतलब होता है, बॉडी के पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये दोनों बात क्लियर हो गई। अब ये दोनों पेयर में है, देखो पीछे दोनों 2 टांगे हैं, 2 लिम्ब है, 1 2, और आगे की 2 2, तो दैट इज पेयर में। अब इसमें लिखा है पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं, यानी हमारे जैसे हाथ होते हैं तो हाथों में हमारे क्या होते हैं, ये पाम है, पाम के पास कितनी फिंगर होती है, हम लोग के पास 5 फिंगर होती है, ठीक है। तो उसी तरह से एम्फीबियन के पास जो लिम्ब होते हैं उनके पास 5 टोज होंगे या 5 फिंगर होंगे, और वो क्या करेंगे, वो वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे इनके ये जो इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, और इसमें ये पेंटाडेक्टाइल हो गया, और ये एक वेब लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा, ये आपस में से जुड़े होते हैं डिजिट, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे करके यहाँ से ऐसे ऐसे इस तरीके से जुड़े होते हैं, यानी ये पेंटाडेक्टाइल होते हैं, ठीक है। लिम्स आर एब्सेंट इन सम केसेस, कुछ केसेस में लिम्स एब्सेंट भी होते हैं, ठीक है। देखो इसके 2 कॉमन एग्जाम्पल है, एक है राना टिग्रीना जो कि कॉमन फ्रॉग है, आपको नॉर्मली देखने को मिलता है, एक हाइला है, ये नॉर्मली गार्डन बगीचे में पेड़ के ऊपर मिलता है, ठीक है, हाइला, इसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं। तो चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं पहले, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। एंड चलिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये सैलमेंडर है, ये टोड है, ये भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये थोड़ा सा लिजर्ड के जैसा दिख रहा है, बट लिजर्ड नहीं है, ये सैलमेंडर है, ठीक है। तो चलो इसका एक क्विक रिवीजन हम लोग देखते हैं। क्विक रिवीजन में क्या है, सबसे पहला पॉइंट था कि ये जो है अपने अंडे पानी में जाकर देते हैं, ये ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, डुअल लाइफ जीते हैं, बट जब अंडे देने की बात आती है यानी रिप्रोडक्शन में, तब ये पानी में जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि इनको डर होता है कि इनके अंडे कहीं सूख ना जाए, ठीक है। तो इस वजह से क्यों सूख जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो है लैंड पे कितनी गर्मी होती है, धूप होती है,
हीट होती है उसकी वजह से इनके अंडे सूख ना जाए, इस डर की वजह से ये पानी में जाके अंडे देते हैं। ठीक है, ये 2 लाइफ जीते इसलिए इनको एम्फीबियंस कहते हैं। इनकी स्किन रफ भी हो सकती है, स्मूथ भी हो सकती है। मॉइस्ट एंड स्लाइमी होती है। स्लाइमी क्यों होती है? जैसे इनमें म्यूकस ग्लैंड होती है जो लगातार म्यूकस को सिक्रीट करती रहती है, और उसकी वजह से क्या होता है, इनकी बॉडी पे जो हीट होती है लैंड की, वो उनकी बॉडी को डैमेज नहीं कर पाती, यानी असर नहीं कर पाती, कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाती। इसमें स्केल्स एब्सेंट होता है बट म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। बट हमने इसे पहले पाइसेस में पढ़ा था, उसमें स्केल्स प्रेजेंट होते थे। बॉडी इनकी डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक, बट नेक नहीं होता है। रिस्पिरेशन इनमें गिल्स एंड लंग्स दोनों के थ्रू हो सकता है, क्योंकि जब पानी में रहेंगे तो उनको गिल्स की जरूरत पड़ेगी रिस्पिरेशन के लिए, और जब लैंड पे रहेंगे तो इनको लंग्स की जरूरत पड़ेगी रिस्पिरेशन के लिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ये एक तरह की सर्वाइवल टेक्निक होती है एंड अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें से आपका 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होगा। नॉर्मली हम लोगों ने पाइसेस में पढ़ा था 2 चैम्बर्ड यानी 1 वेंट्रिकल एंड 1 ऑरिकल। ठीक है, ये अंडों को ले करते हैं, इसलिए इनको ओविपेरस बोलते हैं। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, इसमें ईयर हमने नॉर्मली पढ़ा है कि 3 पार्ट्स होते हैं, इंटरनल, मिडिल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल और मिडिल तो इसमें प्रेजेंट होता है, बट एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, यानी इनमें ईयर पिंडा नहीं होता है। इनमें टिम्पैनम पाया जाता है जिसको हम लोग ईयर ड्रम कहते हैं, ये इनकी फोल्ड होकर इनकी स्किन से चिपका रहता है। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडक्टाइल लिम्स होते हैं, 5 डिजिट लिम्स में होते हैं, यानी एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और आगे के जो है लिम्स को हम लोग फोर लिम कहते हैं, और पीछे वाले लिम्स को हम लोग जो है हाइंड लिम कहते हैं, जो कि पेयर में होती है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।